अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था, उनको इंडिया ने वापस लिया। बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया ये चीजें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं। वहां पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को अमेरिका ने करीब 4000 साल पुरानी कलाकृतियां एक तरह से वापस की हैं। नायाब चीज़ें लगभग 300 वापस अमेरिका दे रहा है भारत को, और ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और सच बताएं तो देश का जो नाम इस वक्त रोशन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में भारत देश में लोग जानते भी नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ये देखिए हमारे देश में जिस तरह से विपक्ष ये घटिया हरकतें करने लग रहा है, ऐसे विषय उठाने में लग रहा है जो हमारे देश की जो इज्जत है उसको तार तार कर रहा है, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिशें हैं वो नेक्स्ट लेवल की हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जिस पत्रकार को भारत को क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो पत्रकार शुरू से ही भारत को क्रिटिसाइज करता रहा है, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में भारत के प्रधानमंत्री भारत के लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें हमारे लगभग देशवासियों को या हमारे विपक्ष को या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दिखाई नहीं देती हैं। आप ये देखिए कि 2014 के बाद से भारत को विदेश से लगभग 640 धरोहर वापस मिल चुकी है, जो न जाने कितने बरसों से विदेशों में मौजूद थी। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की कूटनीति की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की वजह से। 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो लगभग 157 चीजें उनको मिली थी। इसमें 12वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति भी शामिल थी। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो लगभग 105 वस्तें भारत को लौटाई गई थी। इस तरह से केवल अकेले अमेरिका से अब तक 578 के आसपास प्राचीन और बेशकीमती वस्तुएं भारत को वापस मिल चुकी हैं। अमेरिका के अलावा यूके से 16, ऑस्ट्रेलिया से 14 कलाकृतियां भारत को वापस मिली हैं। 2004 से 2013 तक केवल एक कलाकृति भारत को विदेश से मिल पाई थी। सोचिए, 2004 से 2013 तक केवल एक कलाकृति, वहीं पर 2024 तक, मतलब पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 10 या 11 सालों में 640 से ज्यादा जो नायाब चीजें हैं वो भारत को वापस मिली हैं। तो हम सब ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से भारत के पद पर आसीन है, ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कभी देश को मिला है, और मुझे लगता है कि आने वाले बरसों में भी ऐसा प्रधानमंत्री शायद भारत को ना मिले। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीज़ें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था। कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी। और 10वीं और 11वीं जो CE से भी जिनका ताल्लुक था। और उन सारी चीज़ों को इंडिया ने वापस जो है, ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे, उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया, और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना, चीज़ें थी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे। मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीज़ें होती हैं कि बस तरीके तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये वो।
तो वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गईं, और जब अमेरिका आईं, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया ये चीज़ें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन, डेलावेयर, जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम किया है। और और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी बड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिक्राफ्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था। ये हमारी जो इंडियन सिविलाइज़ेशन का कोर है ना, ये वो है। एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, ठीक है? सो इट वाज़ समथिंग बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें कहा जाता है कि अस्पारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था। और इसी तरह से एक जैन तीर्थंकर था, जो कि ब्रोंज़ में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था। एक टेराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था। 3rd 4th सेंचुरी से उसका ताल्लुक था, मतलब पुरानी स्टोन स्कल्पचर था साउथ इंडिया से। और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी, मूर्ति थी। एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे, वो भी जिसे कहते हैं ना सैंडस्टोन में, नॉर्थ इंडिया से था। एक लॉर्ड विष्णु की ब्रोंज की मूर्ति थी आई थिंक। और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा की एक ब्रोंज की मूर्ति थी, जो कि साउथ ऑफ इंडिया से चुराई गई थी। 17वीं 18वीं सदी से इनका ताल्लुक बाइडन है। मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम, और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए, कुछ अर्सा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े, जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं।